नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव में लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस तरह का माहौल हुआ, तो माहौल को लेकर नेताजी की बात करें। क्या इस चुनाव में क्या माहौल बनता है दिख रहा है? किस तरह के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेर रही है और आखिर श्रीचंद जी का इतना नाम क्यों? देखिए, श्रीचंद जी सन 1990 से राजनीति कर रहे हैं। 2 बार सांसद भी रहे, जिला प्रमुख भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, मंत्री भी करता और नेता के रूप में उन्होंने एक निर्णायक रूप में काम किया। और उनकी छवि जो है ईमानदारी की वास्तव में एक काबिल तारीफ है। मानना है कि अभी जो राजनीति के जो स्थानीय मुद्दे यहाँ कंधरा कटक क्षेत्र में सन 1952 से आज दिन तक सिर्फ एक बार कांग्रेस जीती है। हमेशा जनसंघ और बीजेपी और जनता पार्टी जीतती है। रही बात इस चुनाव की, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के बल पर वापस सत्ता में 100% आएगी, ये मेरा विश्वास है। दूसरी बात, श्रीचंद जी का जो विकास जो मुद्दा है, सबसे पुरानी जो हमारी 1977 से बेरोजगारी सरकार जहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस समय से रहन का नाका बांध की एक मांग थी जो श्रीचंद जी ने पूरी की। और उस बांध से कम 7-8 गाँवों को 3000 बीघा क्षेत्र में सिंचाई की जो सुविधा मिलेगी, उसे किसानों के मन में बड़ा हर्ष है। और इन्हीं तरह से जब श्रीचंद जी सांसद थे, उस समय भी 2 बार 1998 और 1999 में इन्होंने अफीम के पट्टे दिलाए। अफीम के पट्टे दिलाने के बाद में जब वापस कांग्रेस की सरकार बनी, इनके सांसद हटने के बाद में गिरिजा व्यास के टाइम में, तो उनके पास में जब यहाँ किसान चाहते थे कि हमारे पट्टे कट गए, रुक गए, इसमें औसत कम्पिटिव मार्केट घटिया करके, गिरिजा व्यास जी का ये कहना था कि भैया ये अफीम की खेती छोड़ दो, हम अफीम की खेती के पक्ष में नहीं है, आप संता और बागवानी लगाओ, अफीम का भविष्य नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको इस जनता की तरफ से इस क्षेत्र मामले बताना चाहता हूँ। यहाँ का अफीम का इतिहास बहुत पुराना है। सन 1818 में कर्नल जेम्स टॉड यहाँ कदम आया था, उसने राजस्थान का इतिहास लिखा। राजस्थान का इतिहास भाग 2 में प्रश्न संख्या 137 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कंधरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अफीम का केंद्र है। यहाँ पर बहुत अफीम होते हैं। उसके उपरांत लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर कोई भी अफीम का कोई भी आदमी अफीम का नशा नहीं करता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। आज भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गाँव अफीम उत्पादन का केंद्र घाटा है। फिर भी यहाँ के लोगों इसका कारण यह है कि यहाँ के लोग बहुत तस्करी नहीं करते हैं। अफीम अगर किसी कम पड़ जाते हैं या बच जाते हैं तो एक दूसरे की मदद करके वापस वो गवर्नमेंट उसमें जमा कर देते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर अभी तक अफीम के पट्टे नहीं कटे। 20 साल भी जो अफीम के पट्टे पूरे हिंदुस्तान में मिले, लेकिन यहाँ पर बहुत कम मिले। लोगों ने पूछा कम क्यों मिले, कटे नहीं तो कहाँ से मिलेंगे। ये इसके अलावा मुद्रालाल जी आजना जो है वो मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। उन्होंने एक क्षेत्र के अंदर एक जमीन का जो आवंटन कराया था, जमीन के आवंटन में उन्होंने 6 पंचायतों में उन्होंने 6 ठेकेदार नियुक्त किए। बैठ कर तय किया उन्होंने कि भाई 1 लाख रुपए तो मुझे चाहिए और 50,000 40,000 आप सब हमारे में बिल बांट दो, पटवारी गिरदार और एसडी वगैरह को दे देना। इससे बड़ा भ्रष्टाचार मेरी जिंदगी में कभी देखा था, सुना भी नहीं था। जब एक केंद्रीय ओपी सांसद रहे, मंत्री रहे, उसके बाद वो राजस्थान के टॉप 10 पैसे वालों में भी गिनती है कि तो सबसे ज्यादा पैसे वाले, उसके बाद में भी इतना भ्रष्टाचार करके मतलब वास्तव में यहाँ की जनता को दुखी किया। अब आपने एक बड़ी बात कही है, अफीम की बात कही है आपने, और आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं आपको 2 सवाल करना चाहूंगा कि सरकार केंद्र में आपकी सांसद सीपी जोशी आपका है, किसानों की मांग है किसानों की कि उनको भाव बढ़ाया जाए और लगातार भाव बढ़ नहीं रहा है, उनकी एक सबसे बड़ी परेशानी। दूसरी परेशानी है जीपीएस को रद्द किया जाए, किसानों की मांग है। क्या कहेंगे? हमने माननीय सीपी साहब से निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने ये तर्क दिया था कि अगर अफीम का भाव ज्यादा महंगा करेगी सरकार तो इस अफीम से दवाएं मिलते हैं, दवाइयों का भाव बढ़ जाएगा। इसलिए अपना वो पोस्ते का मैं भाव विदेश से जो आया था उसके ऊपर रोक लगा देंगे, आपका मुनाफा जो पोस्ते में बढ़ा देंगे।
लेकिन ये अफीम तो अगर अफीम का भाव बढ़ाएंगे, ज्यादा इसका मूल्य अगर निर्धारित करेंगे तो दवाएं महंगी हो जाएगी, जीवन रक्षा की कैंसर वगैरह की दवाएं पैदा होती है। इसलिए उनका ये छोटी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने पोस्टदाने की भाव की बात कही है। पोस्टदाने की भाव की बात कर रहे हैं, टर्की का आयात आप कह रहे बंद है ना, उसकी वजह से भारतीय पोस्टदाने के भाव बढ़ने चाहिए, ये आपने कहा है। आपकी जानकारी में होगा कि मलेशिया के रास्तों से जो है अफगानिस्तान और टर्की का पोस्ता भारत ला जा रहा है। उसके कारण आपको याद होगा कि जब टर्की का पोस्ता आयात बंद था तो भारतीय पोस्टदाने के भाव आसमान पे थे, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक पहुंचे थे। और अभी आज के भाव इसलिए कम है क्योंकि पोस्ता आयात टर्की से हो रहा है और मलेशिया के रास्तों से। क्या कहेंगे इसे लेकर? इसके मामले में मैं कहना चाहूंगा कि 2013 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। 10 साल तक हमारा कोडिंग, निकोटीन, पोस्ता सब विदेश से आयात करने का एक जो अनुमान था, वो अनुमान अभी 2023 में खत्म होने वाला है। अब हमारे सोचना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो मेक इन इंडिया की सरकार है, वो अब हमारे सांसद जी को भी हमने कहा अब विदेश से आयात इस मामले में नहीं किया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो पोस्ते का भाव भी अभी जो 1 लाख रुपए का वो 1.5-2 लाख तक पहुंच जाएगा, ये हमारा विश्वास है। आपके मोदी जी कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल आप बात कर रहे हैं और मेड इन इंडिया की बात आप कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि इंडिया की बात हो रही तो फिर विदेशी कंपनियों को क्यों ठेका दिया जा रहा है सीपीएस पद्धति को लेकर, उसके मार्किंग को लेकर? क्या मानते हैं, क्या कमजोरी आपकी सरकार की है, क्या कमजोरी आपके सांसद की है, क्या मानते हैं आप? वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण तक ये बात गई है, उन्होंने भी इस बात को माना है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर अफीम की फैक्ट्री 1932 में स्थापित हुई यहाँ पर नीमच में। उससे पहले 1919 से 18 के आसपास ग्वालियर की फैक्ट्री बनी, लेकिन वो पुराना मॉडल की फैक्ट्री है, आधुनिकरण नहीं। अफीम से का जो प्रोडक्ट होता है वो 17 तरह के निकलते हैं, इसमें मात्र 6-7 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इसका आधुनिकीकरण किया जाना जरूरी था, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व की कमजोरी है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन फिर भी हम लगातार हमारे नेताओं से संपर्क में, उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया कि इसका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, और आने वाले भविष्य में जब तक इनका आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा तब तक हम देशी कंपनी के मार्फत किसानों को ज्यादा से ज्यादा अफीम पैदा खेती करने के लिए हम विदेशियों को ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। जोड़ा चौका मानते हैं कि उसमें मार्किंग की मात्रा ना के बराबर है? जिस तरीके से बात करें तो नीमच के तत्कालीन जो एसपी रहे मनोज कुमार, उन्होंने भी एक पिटीशन लिखी और 250 पन्ने का पेज लिखकर जो वित्त मंत्रालय तक पहुंचा, उन्होंने कहा कि इसमें मार्किंग नहीं है, इसको एटीवी मार्किंग नहीं है, इसको एटीवी से बाहर निकलना चाहिए ताकि जो निर्दोष किसान है उनको राहत मिले, जेल से बाहर वो आ सके। आप मानते हैं आपकी सरकार की तरफ से इस पर काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये 0.2% मार्किंग की इसमें मात्रा कम है। मनोज जी जो एसपी उन्होंने भी किया, और अपने गुजरात की जो ये दूध की जो डेयरी है उसमें भी इसका ये टैग है, उसमें भी यही आया था कि 0.2% से इसकी मार्केटिंग की मात्रा कम है। जब एनडीपीएस में ये नियम है, एनडीपीएस की धारा 8/18 26 बढ़ा के में इस पर प्रावधान है कि जब 0.02 से कम मार्किंग होगी तो उसको एनडीपीएस में नहीं लाकर उसको आबकारी में किया जाएगा। जैसे कुछ राज्यों में अभी अपने जो ये गांजा की फसल है वो 3 राज्यों में आबकारी में है और कहीं एनडीपीएस में है। तो हमारे नेतृत्व से, सीपी जी से, माननीय वित्त मंत्री से ये हमारा निवेदन है, और वित्त मंत्री से बार-बार मिले भी थे, सर इसमें इस तरह की जो मात्रा नहीं है तो इसको क्यों आप इसमें एनडीपीएस में रखा है। दूसरी बात ये अफीम का जो डोरा है, इसमें अफीम का डोरा जो कोई नशा करने वाला व्यक्ति है वो कभी भी अफीम का डोरा नशा करके कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, वो कभी किसी को अपशब्द नहीं करता है, कभी उसको काम करने में, मजदूरी या खेती करने में वो आलस्य पैदा नहीं करता है। ये हमारा सबको ये सुझाव है कि अफीम के डोरे से इसको एनडीपीएस से बाहर निकालकर इसको आबकारी में ले जाए। आखिरी बड़ा सवाल, क्या आप मानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में और उस वक्त जो है बाल कवि बैरागी सांसद रह चुके हैं नीमच मंदसौर रतलाम संसदीय क्षेत्र के, और उन्होंने 0 औसत तो अफीम के पट्टे दिए थे, वो आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद केंद्र से राज्य तक नहीं कर पाई? आप इसे मानते हैं कि आपकी सरकार की ये कमी रही 0 औसत तो अफीम के पट्टे देने की? नहीं, 0 औसत से पट्टे दिए वो देवगढ़ जी की सरकार में दिए। ये बैरागी सांसद नहीं, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में होते नहीं, ये केंद्रीय मामला है।
केंद्र का मामला केंद्र का मामला है। चुनाव को जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने 0 सच से अपील कर ली। वो वास्तव में किसानों की हितैषी है और ये सही है। तो सुना आपने किस तरीके से हमने जो तमाम हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे बात करना चाहिए और बात पर जिस तरीके से हम चुनावी मुद्दों पर बात कर रहे थे, लेकिन अफीम किसानों की बात जब आई तो हम लगातार अफीम के मुद्दों को लेकर सरकार के उन नेताओं से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, विपक्ष से बात करते हैं। आखिर विपक्ष भी क्यों कमजोर है और सरकार में बैठे हुए नेता भी क्यों कमजोर है जो अफीम किसानों की आवाज को बुलंद नहीं कर पाते? क्योंकि दिल्ली में जाकर जंतर मंतर पर जाकर किसान धरना दे चुके हैं, लगातार गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन उनकी छोटी छोटी मांगे है सीपीएस पद्धति को रद्द किया जाए, अफीम किसानों का भाव बढ़ा जाए, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हम सवाल करते हैं। और आज भी हमारे साथ जो है ऐसे ही जनसंपर्क में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हमें मिले थे, उनसे जब हमने बात में इन तमाम मुद्दों को पूछा तो उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी हमने आपको बताया। तो अफीम किसानों की आवाज लगातार हम उठाते आएंगे और पल पल की अपडेट हम आपको दिखाते आएंगे।